हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग अब 10वें अध्याय का 40 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। देखिए, बहुत सुंदर। ना अंतो अस्ति, इसका कोई अंत नहीं है। किसका? मम दिव्यानाम विभूतिनाम, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। हे परंतपा, हे अर्जुन। एष तु देशतः प्रोक्ता, एष त उद्देश्यतः प्रोक्ता। मैंने तो कुछ उदाहरण बताए हैं तुम्हें। किसके उदाहरण बताए हैं? विभूतेर विस्तरो मया, मेरी विभूतियों के विस्तार के कुछ एग्जाम्पल मैंने भी तुम्हें बताए हैं। संस्कृत समझ पा रहे हैं? हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन जितना मैंने तुम्हें अभी तक बताया है ना, वो मेरे विभूतियों के विस्तार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बस कुछ उदाहरण है बस। ठीक। अनुवाद। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, मतलब सैंपल है, एग्जाम्पल है। ठीक। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस विषय का उपसंहार करता है। किस विषय का? भगवान की विभूतियों के वर्णन का। ठीक। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मैंने उनके विस्तार का केवल एक अंश मात्र ही यहाँ कहा है। अब देखिए, कितनी विभूतियां भगवान ने बताई हैं। इनको याद भी, जैसे हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को याद हो गया होगा सारे। किसी को सारी विभूतियां याद हुई? भगवान ने एग्जैक्ट किस ऑर्डर में बोला है और क्या क्या बोला है? बताइए, ये हमारी विभूति याद ना होना, ये हमारी विभूति है। कि भगवान ने कितनी विभूतियां बताई, हमें अभी तक याद नहीं हुई, और कह रहे हैं ये तो बस एक टुकड़ा है, उदाहरण है बस। तो ये भगवान है। हम कोई ऐसे ऐरे गहरे के भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं। सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, असमौर्धव, ये वर्ड आएगा। ये बहुत सुंदर है। तो सूर्य का तेज, आजकल तो सूर्य का तेज प्रबल, थोड़ा सा प्रबल हो रहा है, झेल नहीं पा रहे हैं हम लोग। धूप में बैठता हूं मैं, लेकिन बहुत ताप रहता है। तो सूर्य का तेज कितना बढ़ रहा है, और वो तेज हमसे सहन नहीं होता, गर्मी में तो बिल्कुल सहन नहीं होता। और वो कृष्ण का सिर्फ शक्ति का अंश मात्र है बस। ये है भगवान श्री कृष्ण। कोई भी आके जो है कह देता है मैं कल्कि का अवतार हूं, मैं फलाना हूं, धमाका हूं, आजकल कहीं का। ये है भगवान। प्रभुपाद जी कहते हैं गॉड इज नॉट सो चीप। ये भगवान है। जानना चाहिए, भगवान की विभूतियों को जानेंगे तब समझ आएगा भगवान कितने महान है, भगवान है कौन। ठीक। आगे पढ़ते, तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है स्पष्ट। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा साहित्य, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो भगवान के गुणों को पूर्ण रूपेण प्रस्तुत कर सके या पूर्ण रूप से वर्णन कर सके, क्योंकि भगवान के गुण विभूतियां अनंत है ना। तो अनंत को ग्रंथ में कैसे ला सकते हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रंथ पूर्ण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ग्रंथ में भगवान के विभूतियों की शक्तियों का पूर्ण वर्णन नहीं मिल सकता कि वो अनंत है। इसका मतलब ये नहीं ग्रंथ पूर्ण नहीं है, वो ग्रंथ पूर्ण है इन द सेंस कि वो ग्रंथ हमें भगवत धाम ले जाने के लिए क्या कह सकते हैं, ले जाने के लिए समर्थ है, सहायक है।
ऐसा नहीं गीता पूर्ण नहीं है कि भगवान की सारी विभूतियों का विस्तार नहीं है ना इसमें, तो गीता पूर्ण नहीं, ऐसा नहीं है। गीता पूर्ण है हमें भगवान को जितना समझ सकते हैं हम उतना समझाने के लिए, और इसी से हम भगवान के धाम ही पहुंच जाएंगे। तो ग्रंथ अपूर्ण नहीं, ग्रंथ तो पूर्ण है, लेकिन भगवान की विभूतियां इतनी अनंत है कि वो ग्रंथ में आ नहीं सकती। ठीक, आगे पढ़ते हैं 10.41। यद् यद् विभूति मत सत्वम श्री श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देव वा तत्तद्देव वावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम। देखिए, यत यत विभूति मत सत्वम, जो जो विभूतियों का अस्तित्व है, विभूतियां कैसी हैं? श्रीमत, बहुत सुंदर हैं, ऊर्जिवम, बहुत तेजस्वी हैं, बहुत ऊर्जावान है, तत्, वो सारी विभूतियां, देव आवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। हे अर्जुन, जो जो विभूतियां हैं जो तुम्हें दिखेंगी या दिख रही हैं, जो बहुत सुंदर है और बहुत ऊर्जावान है, वे सारी जो उसका जो तेज है और जो खूबसूरती है वो मेरे ही एक अंश से आ रहा है, मेरे तेज के अंश द्वारा ही यह संभव है, उन विभूतियों का श्रीमत और ऊर्जावान होना। ठीक है, अनुवाद देखिए इसका। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा जैसी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। ठीक है, तो ये देखिए, समझिए इस पॉइंट को क्या कहना चाह रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में आप कोई सुंदरता देखें या कोई प्राकृतिक सुंदरता देखें, जैसे कनाडा में नायग्रा फॉल्स है, तो बड़ा खूबसूरत है माना जाता है और लोग जाते हैं देखने के लिए। तो प्रकृति में कोई सुंदरता देखें या किसी व्यक्ति को बहुत सुंदर देखें, बलवान देखें, बुद्धिमान देखें, ऊर्जावान देखें, तो ये समझिए कि वो सब कृष्ण से ही उसमें आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के अंदर विभूति देखेंगे और वो कृष्ण से आ रही है। तो क्यों समझना जरूरी है कि जो हमसे श्रेष्ठ हैं गुणों में, बुद्धि में, शक्ति में, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनसे द्वेष नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उनमें जो भी गुण आ रहे हैं वो कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है उसमें। तो अगर हम उसके गुणों से द्वेष कर रहे हैं, उससे द्वेष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ये बात बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जो दे पा रहा हूँ कृष्ण कृपा से, मुझसे कोई अच्छा लेक्चर देने वाला भी हो, वो तो है ही है, संभव है, कोई है ही है वो तो। देखिए, इस जगत में बहुत ऐसा ऐसा डिजाइन किया गया है ये जगत, कि आप हमेशा मिडल में ही रहेंगे। आपसे बेटर परफॉर्म करने वाले भी होंगे और आपसे नीचे परफॉर्म करने वाले भी होंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि आप टॉप होंगे। ऐसा आपको लगे, जैसे आपको लगेगा मैं तो टॉप हूं, तुरंत भगवान किसी को भेज देंगे जो आपसे ऊपर होगा। ये डिजाइन ही ऐसा किया गया जगत। तो जैसे मान लीजिए कोई भक्त हैं जो मुझसे अच्छा लेक्चर करते हैं, और कुछ है जो मुझसे नीचे लेक्चर करते हैं, मतलब अच्छा लेक्चर नहीं देते हैं, मुझसे कम देते हैं। तो अब जो मुझसे अच्छा लेक्चर देते हैं, अगर उनकी तारीफ मेरे सामने हो जाएगी, तो हो सकता है मुझे द्वेष हो जाए। अरे यार, उसकी तारीफ हो रही, मेरी तारीफ ही नहीं होती। ये होता है, ऐसा मत समझे नहीं होता है। और घर में तो प्रैक्टिकली होता ही है। अच्छा, ताऊ जी के बेटे ने अच्छे मार्क्स ले आए, अच्छा तुम देखो नहीं ला पाए, इसीलिए मैं कहता तुम नालायक हो। देखो वो कहाँ पहुंच गया, कितने अच्छे नंबर लेके आया है। एक भक्त बता रहे थे हरि बोल, कृपा है मेरे ऊपर कृष्ण की कि एग्जाम्पल याद आ जाता है मुझे। एक भक्त बता रहे थे कि उनसे छोटे हैं उम्र में, जैसे मतलब एक भक्त हैं जो भक्ति कर रहे हैं, और उनके जानने वाले में एक दूसरा व्यक्ति है जो उनसे छोटा है उम्र में। तो जो भक्त हैं वो बैंक की बहुत तैयारी कर रहे हैं, कई एग्जाम दे चुके हैं, पर नहीं निकल रहा है।
बट फॉर्चुनेटली जो उनके साथ वाले हैं, जो उनसे छोटे हैं उम्र में, उनका निकल गया। तो जो भक्त के भाई साहब हैं वो कहने लगे, देखो देखो, तुमसे छोटा है फिर भी निकल गया, तुम देखो कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उसमें जो बुद्धि है जिस प्रकार से उसका निकल भी गया है तो कृष्ण कृपा है। तो उसमें द्वेष की भावना नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे, ये ऐसा है वैसा है। कंपैरिजन बहुत बुरी चीज है। भगवान ने सबको एक विशेष गुण दिया है और उस गुण से हमें द्वेष नहीं करना है। हमें जान लेना है कि जो ऐश्वर्य, जो सौंदर्य और जो तेज किसी व्यक्ति में है, प्रकृति में है, सृष्टि में है, भगवान कृष्ण के एक स्फुलिंग मात्र से आ रहा है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में कोई भी शक्ति देखें तो समझ जाए वो भगवान से ही आ रहा है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा प्रवचन दे पा रहा है, भगवान की कृपा है। ये नहीं कि अरे मैं बड़ा अच्छा लेक्चर देता हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा ये हूँ वो नहीं। तुम क्या हो, भगवान कृष्ण की कृपा है तो बोल पा रहे हो। इसीलिए कभी हमें अपनी भक्ति के साधना का प्रचार नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है 128 माला, कल कल 164 माला, मैं क्या पता 200 माला भी मैं करता हूँ कभी कभी। इस प्रकार का प्रचार ये दिखाता है कि आपको अपनी साधना पे घमंड है। आप ये नहीं समझ पा रहे कृष्ण की कृपा से आप कर पा रहे हैं, गुरु की कृपा से आप ये कर पा रहे हैं। तो ये तो एक प्रशंसा लेने वाली बात होती है। अच्छा, जैसे मैं बताऊंगा किसी को 200 माला करता हूँ तो वो चौंके, अरे वाह क्या भक्त हैं, 200 माला करते हैं। तो प्रशंसा लेने वाली बात हो जाती है। हमें समझना चाहिए जिसमें हम कुछ भी अच्छा गुण देख रहे हैं, कुछ आश्चर्यजनक विभूति देख रहे हैं, शक्ति देख रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से आ रही। ठीक है, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा इस पे। ठीक है, गीता भूषण टीका। इस श्लोक में अपनी अन अन उक्त, उक्त मतलब होता है कहना, अन उक्त मतलब जो नहीं कही, सभी विभूतियों को भगवान एकीकृत कर रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे भगवान ने बोला, श्लोक देखिए, यत 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 विभूतिम सत्वम, जिस जिस विभूति का अस्तित्व है, मतलब जो मैंने बता दिया वो तो है ही, और जो जो नहीं बताया है उनका भी तुम जानो कि वो मेरे ही अंश मात्र से मेरी शक्ति है, या उसका उसका तेज आ रहा है। मतलब भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिन विभूतियों को भगवान ने अभी तक नहीं कहा है उनको भी भगवान इस श्लोक में इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि सारा बताना संभव नहीं है ना। तो जो जो बताया है, जो जो मेन मेन है वो बता दिया, और बाकी सबको इस श्लोक में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी, बहुत सुंदर बात है, अगर कोई भी कहीं विभूति देखे जो गीता में बताई है, तो वो तो भगवान कृष्ण की विभूति डायरेक्ट है ही। जैसे मान लीजिए बताया गया सूर्य, सूर्य को बताया गया तो सूर्य को देखा, हाँ भगवान कृष्ण की विभूति है। मृत्यु बताया गया, मृत्यु को देखा तो भगवान कृष्ण की विभूति है। जो बताया गया गीता में वो तो है ही, वो तो कृष्ण से आ ही रही। लेकिन जो नहीं बताया गया है, जो भी आप आश्चर्यजनक देखें, उसको भगवान की विभूति समझ जाइए। ये पॉइंट है। जिस किसी भी शक्तिमान वस्तु का भी अस्तित्व है जिसमें श्री या ऊर्जा हो, यही समझना चाहिए कि वह वस्तु मेरे तेज के अंश से ही पूर्णता को प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज को भी देखें जो बहुत शक्तिशाली है या बहुत ही ऊर्जावान है, बड़ी सुंदर है, तो मानिए कि भगवान श्री कृष्ण के अंश से ही पूर्णता प्राप्त की है। श्री कृष्ण से ही उसका तेज आ रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि सभी वस्तुएं मुझसे अभिन्न हैं, क्योंकि यह मेरे अधीन है और मेरे द्वारा व्याप्त है। इसको समझिए। अधीन है मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में, तो साफ साफ बात है। मेरे द्वारा व्याप्त है मतलब भगवान उनके अंदर हैं। जैसे आपके घरों में ट्यूबलाइट जल रही होगी, तो ट्यूबलाइट पावर हाउस के द्वारा कंट्रोल है कि नहीं है? आप ये मानते हैं कि ट्यूब पावर हाउस द्वारा कंट्रोल है, और जो करंट उसमें आ रहा है पावर हाउस से आ रहा है। ठीक, ये तो हो गया अधीन है।
अब क्या आप ये मानते हैं कि ट्यूब लाइट में पावर हाउस व्याप्त है? समझ में आ रही है? पावर हाउस की वजह से ही है ना उसमें लाइट, पावर हाउस ही तो है ना उसमें एक प्रकार से। ट्यूब लाइट में पावर हाउस व्याप्त है, तो सभी लाइटों में जो भी जल रहे हैं आपके घर में, सभी लाइटों में पावर हाउस व्याप्त है अपनी शक्ति के द्वारा, करंट के द्वारा। तो भगवान अपनी शक्तियों द्वारा पूरे जगत में व्याप्त हैं और सब चीज भगवान के कंट्रोल में है, इसीलिए भगवान की विभूति ही है सब। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मुझसे अभिन्न है, अचिंत्य भेदा भेद। क्या सूर्य की रोशनी सूर्य है? बिल्कुल है, पर वो सूर्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वीडियो ऑन हो गया है, आप मुझको देख पा रहे हैं सब लोग, तो क्या आप जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, क्या वो मैं हूं? मैं कैसे हूं? मैं तो यहां बैठा हूं, वहां कैसे हूं? तो मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? मैं फिर रिपीट करूं, आप जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, क्या मोबाइल, क्या वो चित्र मैं हूं? अब कुछ लोग कहेंगे हाँ है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है। तो हाँ हूं, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं भी हूं, क्योंकि वो चित्र मुझ पर आश्रित है, तो मैं वो हूं। लेकिन मैं पर्सनली वहां नहीं हूं, तो मैं वो नहीं हूं। क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? प्रभु जी, आपके घर में क्या बना, मुझे खिलाइए, चित्र में खिलाइए। लेकिन अगर मैं पर्सनली वहां हूं तो खिला पाएंगे ना आप? तो मैं चित्र नहीं हूं ना, लेकिन चित्र हूं भी, क्योंकि मैं वहां हूं। इसी प्रकार से भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं, ठीक है, अचिंत्य भेदा भेद है, ठीक है ना। भगवान के वामन आदि रूप भी इनमें सम्मिलित हैं, मतलब भगवान की विभूति में भगवान के अवतार भी सम्मिलित हैं, हम लोग कल देख चुके हैं इस बात को, ठीक है। आदित्य में वामन है, ठीक है, भगवान के अवतार भी भगवान की विभूति है, ठीक है। क्योंकि भगवान के अवतारों की सत्ता भगवान पर निर्भर करती है, यद्यपि वो अभिन्न है, भेद नहीं है उनमें, लेकिन भगवान के अवतारों की सत्ता भगवान पे आश्रित है, ठीक। तात्पर्य देखिए, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए, ठीक। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि अगर हम में भी कोई तेज है, कोई ऐसा गुण है लोगों को प्रभावित करने का, या प्रशंसनीय गुण है, या कोई तेज है, या कोई शक्ति है, तो वो सब कृष्ण की कृपा से ही आ रही है। हमें अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात। देखिए, हम हमेशा कृष्ण के कंट्रोल में, हमेशा परमानेंट कृष्ण के कंट्रोल में। जैसे अभी की घटना है, मैं लखनऊ जा रहा था एक प्रभु जी के घर में। तो मैं रास्ते में था, तो एक जगह पड़ती है वहां पे जाते समय, उसका नाम, दो असल में दो जगहें हैं, एक लखनऊ के बिल्कुल पास में है और लखनऊ से थोड़ी दूर पर है। तो उन दोनों के नाम एक तरीके से मैच करते हैं, एक का नाम है सिधौली, एक का नाम है बिटौली। तो राइमिंग करते हैं, मैच करते हैं। तो मैंने प्रभु जी को, प्रभु जी मैं सिधौली में हूँ, सिधौली लगभग 1 घंटे के रास्ते पर है, और बिटौली लखनऊ से 15 मिनट के रास्ते पर है। तो मैंने प्रभु जी को 4 बार कहा, प्रभु जी मैं सिधौली में हूँ, सिधौली में हूँ, सिधौली में हूँ। प्रभु जी को सुना कि मैं बिटौली में हूँ, बिटौली में हूँ, बिटौली में हूँ, और बहुत पहले ही आ गए रिसीव करने, मुझे बहुत देर खड़े रहे। अब देखिए, मैंने सही बोला और प्रभु जी ने गलत सुना। ये नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो हम हमेशा कृष्ण के कंट्रोल में, हमें नहीं पता कि जो हम सुन रहे हैं, हम सही सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, और जो हम सुन रहे हैं हम सही समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। तो कृष्ण की कृपा बहुत जरूरी है। तो सबको जो हमारे अंदर गुण है, सदगुण है, जो
तेज है, जो तेज है कुछ शक्ति कार्य करने की, वो सब कृष्ण से आ रही है, कृष्ण की विभूति है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय का आखिरी श्लोक कृष्ण कृपा से पूर्ण हो जाएगा 10वां अध्याय आज। ठीक है, 10वां अध्याय 42 श्लोक। अथवा बहुनैतेना किम ज्ञातेना तव अर्जुना विष्टभ्याम विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेना स्थितो जगत। अथवा या अथवा बहुनैतेना किम ज्ञातेना तव अर्जुना। अरे इन इतनी सारी विभूतियों को जानने का क्या मतलब है? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये सब विभूतियों के बारे में क्या करोगे जानकर? एक बात समझ लो। क्या समझना है भगवान? विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम। मैं इस जगत के अंदर व्याप्त होके एकांशेन स्थितो जगत, इस जगत का पालन कर रहा हूं। बहुत सुंदर। पूरे जगत को मैं धारण कर रहा हूं अपने एक अंश के मात्र से, मतलब एक अंश से। ये सब विभूतियां क्या करोगे सुन के? बड़ी चीज सुनो, बड़ा बड़ा पैकेज लो। क्या है पैकेज? विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। बस तुम यही समझ लो अर्जुन, अनंत विभूतियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। मैं अपने एक अंश से, केवल एक अंश से पूरे जगत को धारण कर रहा हूं। सुपर पैकेज, सुपर स्टेटमेंट, एक ही झटके में सब समाप्त। बहुत सुंदर। गोपाल जी इसको कई बार कोट करते हैं लेक्चर में अपने। किंतु हे अर्जुन, इन सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्या करोगे जान के? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। जबरदस्त। गीता भूषण टीका। अपनी विभूतियों को अवयव रूप में, अवयव मतलब वन बाय वन, वन बाय वन, मैं इसमें ये हूं, मैं उसमें वो हूं, मैं इसमें ये हूं, मैं उसमें वो हूं, मतलब वन बाय वन बताने के बाद अपनी विभूतियों को अवयव रूप में वर्णित करके भगवान अब समस्त रूप में उनका वर्णन कर रहे हैं। भाई देखो, तुम क्या देख रहे थे कि पूरे भौतिक जगत में मेरी विभूतियां, तुम ये समझो भौतिक जगत को धारण कर रहा हूं। तुम ये देख रहे थे, तो तुम ये सुन रहे थे कि भौतिक जगत में मैं इसमें ये हूं, उसमें हूं, ये मेरी विभूति है, ये है, ये है। सब छोड़ो, ये समझो मेरा एक अंश पूरे जगत को धारण कर रखा है। तो पूरे समस्त जो विभूतियां भगवान ने इकट्ठे ले आए भगवान साथ में। ठीक है, एक एक करके इन विभूतियों को जानने की तुमको क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, चिद अचिद आत्मक, ये समझिए। चिद मतलब आत्मा, अचिद मतलब पदार्थ, और आत्मक का अर्थ इन दोनों से मिला हुआ ये जगत। भाई इस भौतिक जगत में आप क्या देख रहे हैं? आत्मा और पदार्थ, ये दो चीज है ही है इसमें। ठीक है ना? भाई हम चेतन है, हमारा शरीर जड़ है, और जो वस्तुएं दिख रही हैं आसपास वो जब जड़ है। तो इस जगत में केवल चिद और अचिद है, मतलब आत्मा है और जड़ पदार्थ है। ठीक, तो चिद अचिदात्मक, हर मतलब शिव जी, और विरिंची अर्थात ब्रह्मा जी। तो चिद अचिदात्मक, हर विरिंची प्रमुख, मतलब आत्मा और पदार्थ वाला ये जगत, शिव जी और ब्रह्मा जी प्रमुख, और भी लोग जितने भी जगत हैं उनमें मैं एक ही प्रकृति आदि के अंतर्यामी पुरुष के रूप में अपने एक अंश से व्याप्त हूं, मतलब महाविष्णु। प्रकृति के अंतर्यामी कौन है? महाविष्णु। क्योंकि मैं अपनी सृजन शक्ति से उनका सृजन करता हूं। ठीक है, मतलब भगवान कृष्ण, भगवान महाविष्णु प्रकृति पे ग्लैंस करते हैं तो क्रिएशन होता है। धाराकत्व से उनमें व्याप्त हूं। धाराकत्व मतलब धारण करना। जैसे कंठी माला हम लोग पहनते हैं या जप माला करते हैं, तो उसमें जो धागा होता है वो मणियों को धारण किया रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान धारण करने वाले हैं, वो गर्भोदशाई विष्णु है। और पालकत्व से उनका पालन, मतलब भगवान पालन करते हैं क्षीरोदशाई विष्णु परमात्मा रूप में स्थित होकर, अर्थात उनकी स्थिति को बना के रखता हूं। मतलब भगवान महाविष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु ये भगवान के एक अंश हैं, इनके द्वारा भगवान पूरे जगत को धारण कर रहे हैं। ये कहने का अर्थ।
नोट, 3 अंतर्यामी है। कौन? प्रकृति कौन? महाविष्णु। समष्टि मतलब गर्भोदशाय विष्णु, और व्यष्टि जीव मतलब व्यष्टि जीवों के अंतर्यामी मतलब गर्भोदशाय विष्णु, ओ सॉरी क्षीरोदशाय विष्णु। ठीक है, 3 अंतर्यामी है। प्रकृति का अंतर्यामी महाविष्णु, समष्टि के अंतर्यामी गर्भोदशाय विष्णु, व्यष्टि जीव के अंतर्यामी परमात्मा क्षीरोदशाय विष्णु। ठीक, यह समझना चाहिए कि सृष्टि आदि यह मेरी विभूतियां हैं, क्योंकि मैं सब में व्याप्त हूं, इसलिए सभी ऐश्वर्यशाली वस्तुओं को मेरी विभूति ही मानना चाहिए। इस पर बहुत व्याख्या हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये बहुत सुंदर पॉइंट बलदेव विद्याभूषण लिखे हैं, ये बोल्ड लेटर्स में है, और इसको प्रभुपाद जी भी लिखे हैं परपोर्ट में। जिनकी शक्ति के लेश से, मतलब थोड़ी सी शक्ति से सूर्य आदि का उग्र तेज संभव होता है, और जो अपने एक अंश से पूरे विश्व को धारण करते हैं, उन कृष्ण की पूजा भगवत गीता के 10वें अध्याय में हुई है। कोई निराकार की नहीं हुई है, कोई शिव बाबा की नहीं हुई है, कोई कृष्ण के अंदर बैठे थे वो नहीं हुई है भूत की। कृष्ण की पूजा भगवत गीता के 10वें अध्याय में हुई। और कौन से कृष्ण? जिनकी शक्ति, जिनकी थोड़ी शक्ति से कृष्ण वो सॉरी सूर्य का तेज आता है, और जो अपने एक अंश से इस विश्व को धारण करते हैं। एकांश न स्थितो जगत। ठीक, तात्पर्य अब तो थोड़ा सा लंबा होगा, समराइज करेंगे उसको, पढ़ते हैं। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर सारे भौतिक जगत में, अच्छा माफ कीजिएगा, परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। कहने का मतलब क्या है? इस जगत में कोई वस्तु दिखती है तो भगवान के तेज की प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब, जैसे कोई डीएम है, तो डीएम जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर के आज्ञा के तेज को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आज्ञा को मानेगा। तो वैसे जो डीएम के अंडर एम्प्लॉयज हैं वो डीएम के आज्ञा को रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार से भगवान सब में प्रवेश करते हैं, वो शक्तियों को दिखाते हैं जगत में, मतलब उनकी जो भौतिक जगत है वो उनकी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है, मतलब अलग अलग विभूतियों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ठीक, ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। क्षीरोदशाय विष्णु। ठीक, एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कोई भी ट्रेन में बैठो वहीं पहुंचोगे किसी की पूजा करो वहीं पहुंचोगे, वहीं वहीं। पूछो वही क्या है, वो नहीं बताएंगे, वहीं पहुंचोगे किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव, हर और विरिंची टीका में आया था, शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत सुंदर। वे समस्त, देखिए इसमें समझिए पॉइंट को, भगवान का जो गुण है वो किसी अन्य देवता में हो ही नहीं सकता है। इसको बस पकड़ लीजिए इस पॉइंट को। भगवान कृष्ण के जो गुण है वो किसी अन्य देवता में हो ही नहीं सकते। जैसे आप कितनी आप कितना भी बड़ा बल्ब बना लीजिए, क्या उसका प्रकाश सूर्य के समान हो पाएगा? क्या लगता है आपको प्रभु जी? अब वो प्रभु जी क्या हो पाएगा सूर्य के प्रकाश के समान? नहीं नहीं। नहीं हो पाएगा। वैसे ही भगवान का जो गुण है वो किसी देवता में आ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ठीक, वो विभूति है भगवान के।
वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं। कौन? कृष्ण। और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमोर्ध्व हैं, जिसका अर्थ है ना तो उनसे कोई श्रेष्ठ है, ना उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वह ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। इसको कैच कर लीजिएगा। लेकिन अगर भगवान से स्वतंत्र ना देख के भगवान के अंश के रूप में देवताओं को देखे तो ठीक अंडरस्टैंडिंग, ठीक। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्तियों के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। इसीलिए पढ़ना चाहिए भगवान की विभूतियों को, ताकि हम समझे कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं। भगवान कृष्ण सबसे ऊपर हैं, असमूर्ध्व हैं, ठीक। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है, स्पष्ट है। अतः शुद्ध भक्ति, पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। चतुर्श्लोकी गीता, इस पर खूब चर्चा हुई थी। वो क्या श्लोक है कि भगवान कृष्ण के भक्त आके बोधयंता परस्परम तुष्यंति चा रमंती चा, मैं भूल रहा हूं, कि भगवान कृष्ण के भक्त साथ में आके लीलाओं की चर्चा करते हैं, उसमें वो आनंद लेते हैं, संतुष्ट रहते हैं, रमण करते हैं। तो कैसे भगवान की भक्ति की जानी चाहिए, ये 8 से 11 में चतुश्लोकी गीता में साफ साफ स्पष्ट मिलता है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है जो 8 से 11 में बताया गया है। तो जो नहीं सुने हैं, जो नहीं देखे हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, दे सकते हैं, ठीक है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण, जिनकी टीका अभी हम लोगों ने पढ़ी, इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यशक्तिलेशा सूर्यादया भवन्ति अति उग्र तेजसः यदंशेन धृतम विश्वम सा कृष्णो दशमे अर्चते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ये पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अभी पढ़ा था। और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण से प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।